जब ये दुनिया बनी तो इसके साथ साथ बहुत सारे क्रिएचर्स भी आए, लेकिन इसमें सबसे मजबूर इंसान था। वो ना तो दूसरे जानवरों की तरह पानी में रह सकता था और न ही परिंदों की तरह हवाओं में उड़ सकता था, लेकिन ऊपर वाले ने उसको जो सबसे बड़ी दौलत दी वो था उसका ब्रेन, उसके सोचने समझने की शक्ति, जहां से वो अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने की कोशिशें करने लगा। अपने आप को मौसम की चोट से बचाने के लिए सर छिपाने का इंतजाम शुरू किया। वही इंसान जो सबसे लाचार और मजबूर था, जिसने गुफाओं पहाड़ों में रहना शुरू किया। फिर अपनी कोशिशों से उसने घास फूस का मकान बनाया और फिर अपने उस नायाब शक्ति से उसने कीचड़ को मिलाकर अपने मकान को बनाना शुरू किया। और आज ये वही इंसान है जो एक से एक बेहतरीन इमारत, 5 स्टार होटल और रिजॉर्ट में रहना शुरू कर दिया। हम सब इससे इनकार नहीं कर सकते कि टेक्नोलॉजी फॉर मैनकाइंड, जिसकी बदौलत आज इंसान तरक्की के इस मंजिल तक पहुंचा। इंसान की 3 अहम बुनियादी जरूरतें, रोटी, कपड़ा और मकान। कपड़े आज के इस फैशन क्रेजी वर्ल्ड की सबसे अहम जरूरत है, क्योंकि इन कपड़ों में न सिर्फ हमारा पैसा लगा होता है, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा कीमती चीज जो शायद किसी बाजार में नहीं मिलती, जो बिल्कुल अनमोल होती है, वो है हमारी फीलिंग्स, हमारी जज्बात। शायद इसीलिए एक इंसान की पैदाइश से लेकर उसके मौत तक ये कपड़े हमेशा से हमारे साथ रहते हैं। ये देखिए हमारे सपनों का घर, जिसको ना जाने हम कितनी मेहनत और अरमानों से सजाते हैं, जिसको आप दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, शायद उसी की पसंद से इस खूबसूरत घर की रौनक है। ये बेडशीट, ये कर्टन शायद इतने खूबसूरत नहीं होते अगर इसमें हमारी फीलिंग्स नहीं छुपी होती। ये तो शायद वही कीमती कपड़े हैं जो ना जाने कितनी दुकानों और मॉल के चक्कर काट काट कर आपने किसी के लिए खरीदी है। और इनमें से तो कुछ ऐसे कपड़े हैं जिसके साथ हमारी कई यादें जुड़ी हुई होती हैं। तो शायद ये वही कीमती साड़ी है जो आपको अपने एनिवर्सरी या फिर शादी के वक्त आपके दिल के जो सबसे करीब है उसने आपको गिफ्ट दिया था। और ये वही शेरवानी और सूट है जो आज भी आपको इससे जुड़ी बातें याद दिलाती हैं। इसीलिए शायद कपड़ों पर किसी तरह के दाग धब्बे पड़ते ही हमें काफी तकलीफ होती है। माँ अपने बच्चों को डांटती है तो वाइफ अपने हस्बैंड से झगड़ती है, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिश्ता हमारे दिल से होता है। आइए अब हम जरा अपने इस कीमती कपड़ों की धुलाई पे नजर डालते हैं। आपको शायद ये धुलाई लफ्ज कुछ अजीब लगा ना? शायद आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैं कपड़ों की सफाई कहता तो शायद अच्छा होता, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। जानना चाहेंगे क्यों? अरे भाई साहब, कम से कम लुंगी को तो ठीक से पहनना चाहिए था। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भी ये क्या कह रहा हूं। आपकी ये कीमती लुंगी शायद इस गंदे पानी से खराब ना हो जाए। जनाब, हाइजीन का पूरा ख्याल रखा है आपने। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कम से कम ब्रश करते वक्त हमारे कपड़ों पर नहीं थूका, और थूकते भी तो क्या खाक पता चलता, क्योंकि सूखने के बाद इसका एहसास थोड़ी होता है। क्यों, मान गए ना उस्ताद? ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं उनको फूड्स की जरूरत होती है, लेकिन ये देखिए इन्होंने इस फैक्ट को भी गलत साबित कर दिया। ये हमारे कपड़ों का बहुत ख्याल रखते हैं। जैसे आप भी देख रहे होंगे, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके कपड़ों के लिए हरी हरी सब्जियां तैयार है, और अगर कुछ जूस पीना चाहें तो उनके लिए बड़े बड़े टब में जूस का पूरा इंतजाम है। बस आप यूं समझ लीजिए, ये हमारे कपड़ों को इतना केयर करते हैं जैसे एक माँ
अपने बच्चों को केयर करती है। ये क्या, शायद आपके ये वही कीमती कपड़े हैं ना, जो आपको किसी खास मौके पर गिफ्ट दिया था, या फिर आपने काफी अरमान से किसी के लिए खरीदा था। क्या आपने कभी सोचा था कि आपके अरमानों की धुलाई इस तरह होती है? पहले आप अपने नाक से थोड़ा सा हाथ को हटाइए। घबराइए मत, ये तो सिर्फ तस्वीरें हैं। ये वो कड़वी हकीकत है जिससे आज तक आप अनजान हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल साफ शफाफ काला पानी है जिसमें हमारे कपड़ों की धुलाई होती है। इसीलिए शायद परफ्यूम और डियो की मांग बढ़ गई है। आइए, ये मंजर काफी इंटरेस्टिंग है। यानी फाइनली हमारे कपड़ों की जो धुलाई हो रही थी, अब वो शायद ड्राई क्लीनिंग प्रोसेस में है। इसीलिए डायरेक्ट सनलाइट के अंदर ड्राई क्लीन का सारा इंतजाम है। अब आप तैयार हो जाइए ऑफिस जाने के लिए, क्योंकि आपके कपड़े धुलकर बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हैं। आइए, अब हम नजर डालते हैं कि यहां पर कपड़ों की सफाई के लिए कौन कौन सी लेटेस्ट हाईटेक मशीन का इस्तेमाल होता है। यह है हमारा वॉशिंग मशीन। यहां पर कपड़ों को काफी एहतियात के साथ इसमें डाला जाता है और सफाई के वक्त कपड़ों के क्वालिटी का पूरा ख्याल रखा जाता है। यहां पर कोई सड़ा हुआ, गंदा या बदबूदार पानी का इस्तेमाल नहीं होता, जो इससे पहले आपने देखा। यह है हाइड्रो एक्सट्रैक्टर्स। यहां पर कपड़ों को धुलने के बाद रिंस किया जाता है। आपके नर्म, नाजुक, कोमल, कीमती कपड़ों के साथ पानी को रिंस करने के लिए इस जगह पर कुश्ती नहीं लड़ी जाती है। अब बारी है कपड़ों को सुखाने की। इसके लिए इन कपड़ों को टंबल ड्रायर में दिया जाता है, जहां पर कपड़ों को ठीक उसके वॉश इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ड्राई किया जाता है। यहां पर कपड़ों को किसी भी तरह का अल्ट्रा वायलेट रेज के अंडर नहीं सुखाया जाता। इससे पहले आपने देखा कि किस तरह से गंदे तालाब के पानी में आपके कपड़ों की धुलाई की जाती है और फिर उसको सुखाने के लिए डायरेक्ट सनलाइट के अंडर में रखा जाता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि कभी कभी तो जमीन पर भी आपके कपड़ों को सुखाया जाता है। इनको शायद वॉश इंस्ट्रक्शंस के बारे में पता ही नहीं, और ये जाने भी तो कैसे। शायद इनका एजुकेशन उतना नहीं है। चलिए अब नजर डालते हैं ड्राई क्लीनिंग के ऊपर। वैसे तो ड्राई क्लीन का दावा आम लॉन्ड्री वाले करते हैं, लेकिन क्या सिर्फ उनका बोलना ही हमारे लिए काफी है? तब तो शायद आपके मन में भी यही सवाल घूम रहा है कि वैसे बोल तो हम भी रहे हैं। तो जनाब, हम सिर्फ बोल सकते हैं, बल्कि हम ड्राई क्लीन का दावा करते हैं, क्योंकि हमारे यहां इंटरनेशनली एक्सेप्टेड पार्स ड्राई क्लीन है, जो आप देख रहे हैं। वैसे आप तो जानते ही हैं कि हर कपड़ों के लिए अलग अलग वॉश इंस्ट्रक्शंस होता है, जिसको आपने भी देखा है। वो कपड़ों के साथ एक अलग छोटे से टैग पर लिखा होता है, जिसकी वजह से आपके कपड़ों की शाइनिंग, क्वालिटी और लॉन्जिविटी बनी रहती है। और ठीक उसी वॉश इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक यहां पर कपड़ों को ड्राई क्लीन किया जाता है। वैसे क्या आपने कभी अपनी आंखों के सामने कपड़ों को ड्राई क्लीन होते हुए देखा है? हमारे यहां सब कुछ आपके आंखों के सामने है। आप यूं कह सकते हैं कि यहां पर सब कुछ दिखता है। चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं उस सेक्शन में जहां पर
कपड़ों को स्टीम आयरन किया जाता है। आप जो अभी देख रहे हैं ये कोई साधारण या फिर आम आयरन नहीं है, बल्कि स्टीम आयरन है। ओरिजिनल स्टीम आयरन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय रिकमेंडेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द लिनेन, जहां पर कपड़ों के हर एक पार्ट को सिस्टमेटिकली स्टीम आयरन किया जाता है और ट्राउजर को प्रेस करने के लिए एक बक का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद ट्राउजर के बाकी हिस्से को प्रेस करने के लिए यह है फ्लैट बॉडी प्रेस, जहां पर पलक झपकते ही आपके ट्राउजर को प्रेस किया जाता है। सिर्फ यही नहीं, अब बारी है कपड़ों को फिनिशिंग टच देने की। फाइनली अब कपड़ों को अच्छे तरीके से फिनिशिंग इक्विपमेंट के जरिए कंप्लीट किया जा रहा है। हमारी मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री हाइजीन केयर की 3 सबसे बड़ी खासियत है। नंबर 1, आपके कपड़ों के क्वालिटी का पूरा ख्याल रखना। नंबर 2, जिस तरह से माँ अपने बच्चों को केयर करती है उसी तरह से आपके कपड़ों को एक छोटे नन्हे बच्चे की तरह केयर किया जाता है। और तीसरी खासियत परफेक्शन। जी हाँ, आप हमें आमिर खान की तरह मिस्टर परफेक्शनिस्ट भी कह सकते हैं। तो जनाब, पिक्चर अभी बाकी है। चलिए अब जरा अपने उस कीमती सूट के साथ कुछ खास तरीके से मेहमान नवाजी की जा रही है, अब उसको देखते हैं। ब्लेजर और सूट के लिए खास तौर पर कुकून स्टीम का इंतजाम किया जाता है, जहां पर आपके ब्लेजर्स को काफी सिस्टमैटिक तौर पर स्टीम प्रेस किया जाता है।